हनुमानगढ़ी का इतिहास ये माना जाता है कि जब राम जी यहाँ से सरयू में जल समाधि ले रहे थे, हनुमानगढ़ी यहाँ से आगे जाके राम मंदिर तक का जो रास्ता है वो है 500 मीटर का, और इस पूरे रास्ते में खुशबू आती रहती है। क्यों आती है वो बताता हूँ। जिसने अगर ये ट्रांजिशन देखा है ना राम मंदिर का, उसके लिए तो बहुत इमोशनल मोमेंट है। मम्मी लगा दो जयकारा जोर की। अयोध्या धाम की जय। हाँ जी, तो बाबूजी अपन पहुंच गए हैं सरयू नदी, बोले तो अयोध्या, श्री राम लला के दर्शन करने। पहली बार जब से राम लला की मूर्ति यहाँ पे दर्शन होने शुरू हुए हैं, तब से मैं कई बार सोच चुका हूँ कि यहाँ पे आऊंगा, लेकिन किसी न किसी वजह से रह जाता है। अभी पिछला ट्रिप अपना वाराणसी का था, हालांकि उसके साथ मैं क्लब कर सकता था अयोध्या को, लेकिन अपन चाहते थे कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ आऊँ, तो अपन पूरी फैमिली आए हुए हैं। वो सरयू जी में अपना आचमन करके आगे निकल लिए। अब अपन यहाँ से जाएंगे हनुमानगढ़ी, और सही तरीका भी यही है दर्शन करने का कि सबसे पहले हमें सरयू जी में थोड़ा आचमन वगैरह करना चाहिए, हो सके तो स्नान करना चाहिए, और उसके बाद हनुमानगढ़ी, फिर राम जी के दर्शन, और उसके बाद कनक भवन, और इस तरीके से अयोध्या की यात्रा अपनी चलती है। तो अपन इसी तरीके से चलाने वाले हैं। लेकिन भाई साहब क्या क्या बदला है अयोध्या में, थोड़ा सा हिंट देते हैं। अपन कार पूरी एंड तक नहीं लेके आ पाए, क्योंकि कहीं पे बैरियर लगा हुआ है ये बोल के कि भैया अगर पास है तो ही आगे जा सकते हो, तो पास की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी। तो अपनी कार कहीं वहाँ पे पार्क है, वहाँ से पैदल पैदल चल के आए हैं 700-800 मीटर, और ये सरयू का घाट है जहाँ पे अपन ने थोड़ा आचमन कर लिया। इसी रास्ते में बीच में टेंट सिटी खुली हुई है, जहाँ पे बढ़िया टेंट्स हैं रहने के लिए। बोले तो जिसका टैरिफ है 12,000 रुपये, स्वीट का टैरिफ है 19,000 रुपये प्लस GST। साथ में एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, सरयू गेस्ट हाउस वगैरह। कहने का मतलब है माहौल एकदम चेंज हो चुका है भाई। अब अपन फटाफट ये देखते हैं कि मम्मी पापा कहाँ हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे सीधा हनुमानगढ़ी। ये आ गया लता चौक भाई, बिल्कुल ही चेंज कर दिया अयोध्या। मेरे ख्याल से यहीं से सीधा जाके हनुमानगढ़ी भी होना चाहिए, या फिर उस तरफ होना चाहिए। तो अपन ने तो वैसे भी ऑटो से जाना है। घर वाले बाबूजी अपने को मिल नहीं रहे, पता नहीं वो कौन से चौक पे खड़े हुए हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप ऑटो वगैरह पकड़ के हनुमानगढ़ी पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ। कितना रुपये सवारी है? इधर से 30 रुपये बाहर जाएंगे। चलो अच्छा, इस साइड का हनुमानगढ़ी है 1.5 किलोमीटर, और आप बार से लेके जा रहे क्यों? वहीं तक आगे तक छोड़ेंगे ना। हम अंदर से नहीं जाने देते इसलिए। अच्छा ऐसा, अच्छा ठीक है। यहाँ का तो माहौल ही चेंज हो चुका है। अपन यहाँ पे सिर्फ 14 महीने पहले थे, उस टाइम पे भाई साहब यहाँ पे ना सारी तोड़फोड़ हो रखी थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी रोड वगैरह की, और अब पूरी मार्केट वगैरह बन गई है। बस छोटी मोटी कुछ दुकानें हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही हैं। और भाई भीड़ का तो क्या ही आलम बोले, इतनी भीड़ जितनी यहाँ पे अभी सड़क पे दिख रही है ना, उतनी कहीं जाके हनुमानगढ़ी में इकट्ठी होती थी, जो अभी बिल्कुल नॉर्मल सड़क पे दिख रही है। हनुमानगढ़ी में पता नहीं कितनी भीड़ होगी। बोले तो ये रहा हनुमानगढ़ी। जय बजरंगबली। इस मंदिर की बिल्कुल वाइब भी अलग है। यहाँ से ना धीमी धीमी आवाज़ हमेशा आती रहती है, सीताराम 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 की। लाइन देखो मंदिर के लिए, हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए, वहाँ से लेकर मेरे ख्याल से जहाँ तक नजर जा रही है वहीं तक लाइन है। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ तक तो लाइन मैंने देखी थी, लेकिन इसके आगे पूरी एंड टू एंड लाइन ना भाई पहली बार देख रहा। और आज है भी मंगलवार, तो भाई बजरंगबली का तो बाहर ही है, भीड़ होनी तो बनती है। अब मुझे पहले ये देखना है कि मेरे घर वाले कहाँ रह गए। हाँ जी, आ गया स्वाद, हालतें बुरी हो गई। लोग ही नहीं आगे बढ़ रहे। भाई साहब कैसे बढ़ेंगे यार, जगह भी तो होनी चाहिए। कहाँ है मम्मी पापा? यहाँ तो चल रही है खतरनाक वाली वेटिंग। मम्मी पापा यही खाना खाएंगे, अपन बगल में कोई जूस वगैरह देखते हैं। भाई साहब मैंगो शेक मिलेगा बढ़िया, एक मैंगो शेक पिला दो। मतलब सीजन का आम है ना, मिठास है आम में मिठास है। इसमें बना लो भाई साहब मैंगो शेक कितने का? 40, ठीक। हाँ जी पापा क्या अपडेट है? हो गया लंच, हो गया? अभी तक नंबर नहीं आया। फाइनली 1.25 घंटे बाद लंच हो पाया है। अब अपन जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। पहले अपन एक तिलक लगवा लें बढ़िया सा। जय श्री राम। हनुमानगढ़ी का क्या इतिहास है? हनुमानगढ़ी का इतिहास ये माना जाता है कि जब राम जी यहाँ से सरयू में जल समाधि ले रहे थे, तो हनुमान जी को बोल के गए थे कि अब से अयोध्या की रक्षा आपको करनी है। तो वो पहाड़ पे अपना
यहाँ पे छोटा सा पहाड़ी है, मतलब हनुमानगढ़ी एक तरीके से। तो वहाँ पे हनुमान जी बैठ के अयोध्या की रक्षा के लिए बैठे हैं, तो मतलब एक तरीके से अयोध्या के रक्षक हैं। नहीं, आप ये जो गुम्मद बनाया हुआ है या उन्होंने वो बनाया? ये नहीं है, ये अलग है। ये जो मंदिर है ये ना तो हनुमानगढ़ी है ना ही राम मंदिर है, ये कोई और मंदिर है, राम जी से रिलेटेड है, लेकिन हनुमानगढ़ी यहाँ से आगे जाके है। जय बजरंग बली। ये देखो बहुत ही भयंकर भीड़। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय श्री राम जय श्री राम जय बजरंग बली। बोलो कौन सुधा हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, हनुमानगढ़ी धाम की जय। जय बजरंग बली। दर्शन तो किसी तरह हो गए, लेकिन बहुत जल्दी नहीं हो पाए, क्योंकि जनता इतनी, अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा तो पता नहीं कि कितनी भीड़ हो जाएगी। ये है कि भीड़ देख के मुझे लग रहा था कि कम से कम भी यहाँ पे ना 3:30-4 बज जाएंगे, लेकिन अपन लोग 2:15 बजे तक यहाँ से फ्री हो गए। अब राम जन्मभूमि चलते हैं। अब मेरे ख्याल से वहाँ पे भी लगभग इतना ही टाइम लगेगा, तो अपन 4 बजे तक राम जन्मभूमि भी हो जाएंगे दर्शन। चलो जी, अब चलेंगे राम जन्मभूमि। और ये गली भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जब मैं पहले आया था ये बिल्कुल नैरो पैसेज था, लेकिन अब एकदम बढ़िया यहाँ पे दुकानें वगैरह लगी हुई हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, और यहाँ से बहुत कुछ बदलने वाला है। बेहतरीन चौड़ा कॉरिडोर बनाया है। अब पता नहीं मोबाइल फोन कहाँ तक अलाउड है, वो अंदर जाके देखेंगे। फिलहाल एंट्री मारते हैं यहाँ पे, वहाँ से मेन रोड है, और मेन रोड से पूरा वहाँ तक राम मंदिर तक का जो रास्ता है वो है 500 मीटर का, और बहुत ही बढ़िया रास्ता। अब तो खैर अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा शेड बना रहे हैं, और इस पूरे रास्ते में खुशबू आती रहती है। क्यों आती है वो बताता हूँ। क्योंकि इस पूरे रास्ते में ऐसी बड़ी बड़ी अगरबत्तियां ना हर थोड़े डिस्टेंस में जला रखी हैं, तो मामला माहौल एकदम टकाटक। दूसरी चीज, अगर एजिड लोगों के लिए अपने को व्हील चेयर लेनी हो तो ऐसे व्हील चेयर भी मिलती है, जिसका खर्चा बोल रहे हैं 150 रुपए। चलो बाबू जी, अब ये एंट्री का टाइम आ गया मंदिर की प्रेमाइसेस में। मैं बोल रहा था कि अगर आपके साथ कोई एजेड पर्सन है तो ये मत सोचना कि सिर्फ आधा किलोमीटर है वहाँ मेन रोड से, आधा किलोमीटर यहाँ तक है। उसके बाद फिर यहाँ से घूम के जो है ना, मेरे ख्याल से 1.25 या 1 किलोमीटर और होगा। मंदिर कहीं वहाँ पे है, जो क्रेन लगी हुई है उसके पास। अब यहाँ से हो रही है एंट्री। मेरे ख्याल से इसके आगे मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, मंदिर परिसर में जाने से पूर्व ATM कार्ड, ID, पैसे, आभूषण के अतिरिक्त सब कुछ लॉकर में जमा होगा। मैंने अपना मोबाइल और ये बैग वगैरह सब लॉकर में जाएगा, इवन ये डिजिटल वॉच तक। तो सिर्फ वॉलेट वगैरह अपने साथ अंदर जाएगा। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं मंदिर में ना राम जी के, और बहुत ही बढ़िया से मैनेज्ड है मंदिर। इतना सुंदर मंदिर है जिसकी कोई हद नहीं। और राम लला की मूर्ति क्या ही कहने, कितनी भी तारीफ करने उस मूर्ति करके ना वो काम है। और सही बताऊं, जिसने अगर ये ट्रांजिशन देखा है ना राम मंदिर का, उसके लिए तो बहुत इमोशनल मोमेंट है। क्योंकि मैं 2020 के फरवरी में आया था, तब राम लला विराजमान थे एक छोटे से तंबू में। उसके बाद 2023 फरवरी में आया तो राम लला विराजमान थे एक अच्छे से शेड में। और अब तो फिर क्या ही कहना। बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके, और बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं। जिस भी तरीके से उन्होंने क्यू सिस्टम बना रखा है ना, बहुत सारी जनता है, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। फिलहाल चाय नाश्ता करने, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कनक भवन और राम की पैड़ी जा रहे हैं या नहीं, या फिर डायरेक्टली यहाँ से निकल दे। क्योंकि मम्मी पापा बहुत ज्यादा थक गए हैं, लेकिन मंदिर बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। जय श्री राम। यहाँ की चाय सदाबहार। अपने माता पिता को भी ले आया यहाँ की चाय ट्राई कराने। भाई चाय जो है ना, ठेका देसी चाय की एकदम टकाटक है। अभी भी सेम टेस्ट है एकदम, चाहे जितनी भी भीड़ बढ़ गई है जैसे पिछले साल था। खैर, अब मैंने अपने घर वालों को भेज दिया राम की पैड़ी। वो चले गए रिक्शे से, अपन जाएंगे ऐसे पैदल 20-25 मिनट का रास्ता है। मस्ती करते जाएंगे और यहाँ की मार्केट को और यहाँ की जगह को फील करते जाएंगे। मीठा पान है भाई साहब, कितने का है? 20 का खिला दो, बढ़िया है ना, मजा आएगा। खाई के पान, अयोध्या वाला पान टकाटक। पूरी की पूरी ये लेन ऐसी बनाई है कि सेम पैटर्न में सारी शॉप्स हैं, ताकि बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी आ सके। भैया अपने को मिल गया ई रिक्शा 20 रुपए सवारी वाला।
तो अब कोई पैदल वैदल चलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं रिक्शा लेने से इसलिए भी अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो ना पूरा 100 रुपये लेता है। मैं अकेला 100 रुपये में नहीं जाना चाहता था वहाँ पे। थैंक यू। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम 15 किलोमीटर है यहाँ से, बस सिर्फ 15 किलोमीटर। पहुँच गए अपन राम की पैड़ी और भाई ने बताया कि यहाँ पे गंगा आरती होती है। बिल्कुल सही टाइम पे अपन पहुंचे हैं। 6:30 बजे गंगा आरती होती है। अभी हो रहा है 6:20 और उसके बाद लेजर शो होता है आधे घंटे का। तो दोनों ही माहौल टकाटक होने वाले हैं। अब बस पॉइंट ये है कि अपने घर वाले मिल जाए। यहाँ पे आरती होती है, उसके बाद लेजर शो होता है। तो यहाँ का सही सीन तो बढ़िया है। क्या सॉलिड चकाचक माहौल है यार यहाँ पे ना, मजा आ गया आके। और अभी जहाँ पे अपन जा रहे हैं वहां पे होती है आरती और लेजर शो। अरे ऊपर ही जा रही है आरती। राम की पैड़ी पे बैक टू बैक कुछ ना कुछ है। 6:30 से 7 बजे तक की आरती है। आरती जैसे ही खत्म हुई है यहाँ पे लेजर शो स्टार्ट हो गया। वो सामने लेजर शो चल रहा है। कुछ बाकी है, हो गया सब कुछ माँ कनक भवन रह गया। है। जाता तो ये रह जाता। कनक भवन रह गया। आरती और ये रह जाता। हाँ, मम्मी को ये अफसोस हो रहा है कि ना कनक भवन रह गया है। लेकिन इस बात की खुशी हो रही है कि अगर कनक भवन करते तो आरती और लेजर शो रह जाता। नेट अयोध्या पूरा एक दिन में बड़े आराम से हो जाएगा सब कुछ। मम्मी लगा दो जयकारा जोर की। अयोध्या धाम की जय, राम दरबार की जय। मम्मी मजा आ गया। संकट मोचन हनुमान जी की जय, सरयू मैया की जय।